क्योंकि तुम्हें लगता है मैं चालू तो हूँ। मैं हूँ चालू। क्या सोच रही हो? अब क्यों बता रही हूँ? बस तुम्हारी औकात दिखाने का मन कर रहा है। जाओ जल्दी भाग के जाओ। बताओ टीटू को, बेस्ट फ्रेंड हो ना बचपन से? मैं तो अभी आई हूँ। एंगेजमेंट हो गई मेरी, शादी भी हो जाएगी। अब बताओ उसके बाद सबसे पहले किसको लात पड़ेगी? सुनामी आ चुकी थी। इमरान खान वज़ीर आज़म बनने वाले थे। पीटीआई का हर रहनुमा और वर्कर खुशी से सरशार था, मगर ओन चौधरी होटल के कमरे में बैठकर रो रहे थे। आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उनके सामने गुज़िश्ता एक दहाई का अरसा था, वाक़यात फ़िल्म की तरह जहन में चल रहे थे। बुशरा बीबी को ख्वाब आया था कि ओन चौधरी को वज़ीर आज़म की तकरीब हलफ बर्दारी में शरीक नहीं होना चाहिए, और फिर इमरान खान ने यही बात उन्हें मोबाइल पर मैसेज करके बता दी थी। जस्तजू में आज इमरान खान के दिन और रात के साथी और आज उनके सबसे बड़े दुश्मन ओन चौधरी की दास्तान हयात में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि धरनों की शक्ल में सियासी जर्नैलों ने इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाने के लिए क्या साजिशें की। 2016 के लॉकडाउन में इमरान खान का प्रोग्राम लोगों को मरवा के मुल्क में बदअमनी पैदा करके वज़ीर आज़म बनने का था। 2017 में इमरान खान और जनरल बाजवा की पहली मुलाकात का अहवाल, जब कप्तान ने जनरल बाजवा के सिर्फ पाँव नहीं पकड़े और हर तरह मिन्नत करके उन्हें ये कहा कि उन्हें वज़ीर आज़म बनने में मदद दी जाए। जनरल पाशा ने इमरान खान को 2010 में जो 3 मीडिया मैनेजर्स दिए, उनमें क्या ओन चौधरी भी शामिल थे? ओन चौधरी क्यों 2011 में सामान उठाकर बनी गाला शिफ्ट हो गए और बुशरा बीबी के आने तक वही उनका घर रहा? क्या ओन चौधरी की वजह से इमरान खान को 2018 के इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत ना मिल सकी? क्या रेहाम खान पर लालची होने का इल्ज़ाम लगाकर तलाक करवाने में ओन चौधरी का किरदार था? और सबसे बढ़कर अदाकारा नूर ने तीसरी और बाद में 5वीं शादी ओन चौधरी से किन हालात में की? और एक ऐसे अमलियाती चक्कर में पड़ जाएंगे ये कि रात को अमर होता है और सुबह इनका फैसला आ जाता है। इमरान खान साहब की जनरल बाजवा साहब से ज़िंदगी में सबसे पहली मुलाकात मेरे थ्रू हुई। मैं समझता हूँ सुबह घुटने और पाँव पकड़ने के अलावा सब कुछ कर दिया कि बाजवा साहब आप हमें ले आओ और इनको भेज दें। दावा है ओन साहब के 2 निकाह किए इमरान खान साहब ने, बुशरा साहिबा से 2 निकाह। जी ऐसे ही है जी। ओन चौधरी आ गया, खान का डायरेक्ट फोन, जवान यार इसका कोई और जवाब वो जो आपको पता है कि गद्दार कहते किसको है? आपने मुल्क का ठेका लिया हुआ है कि आप मुल्क के ठेकेदार हैं? आप होते कौन है किसी को गद्दार? अच्छा, मैं रिग्रेट करता हूँ उस टाइम को कि मैंने अपनी ज़िंदगी के 10 साल ज़ाया किए। ओन चौधरी को कितनी बेइज्जती महसूस हुई होगी। वो नया पाकिस्तान, वो हुकूमत जिसके लिए उन्होंने मालूम नहीं क्या क्या ख्वाब सजाए थे। अब उन्हें मालूम हो चुका था कि इस इक़्तिदार में उनका कोई किरदार नहीं होने वाला, क्योंकि इमरान खान अब किसी और के इशारों पर चल रहे थे। उन्हें इतना गुस्सा आया कि उनका गुस्सा अब तक कम नहीं हुआ। इमरान खान की इद्दत में निकाह, फरागोगी की करप्शन, बुशरा बीबी के कारनामों के बाद अब वो इमरान खान की सारी सियासी ज़िंदगी के कच्चे चट्टे खोल रहे हैं। 2014 के धरने, 2016 का लॉकडाउन, इमरान खान के सियासी जर्नलों से ताल्लुकात, 2017 में इमरान खान की जनरल बाजवा से पहली मुलाकात का अहवाल, जब बकौल ओन चौधरी उन्होंने सिर्फ पाँव नहीं पकड़े थे और बाकी हर तरह से उन्हें हुकूमत में लाने के लिए कायल करने की दरख्वास्त कर डाली थी। यानी ओन चौधरी ने तब्दीली सरकार के गटर का ढकना खोला और फिर ऐसा ताफुन फैला कि पूरा पाकिस्तान इस बदबू से भर गया। पाकिस्तान भर के सहाफ़ी तो जानते थे कि इन काली ऐनकों, बोटॉक्स और मेकअप ज़दा चेहरों के पीछे की असल कहानी क्या है, मगर जिस घर के भेदी ने इन तमाम ख़बरों की तस्दीक की वो और कोई नहीं बल्कि इमरान खान के करीबी साथी ओन चौधरी थे। ओन चौधरी की दास्तान हयात बहुत चशम कुशा होने वाली है, मगर इसका ढकना खोलने से पहले ओन चौधरी से बुनियादी तारुफ लाजमी है। ओन चौधरी की मालूम ख़ानदानी तारीख उनके वालिद अल्लाह बख्श से शुरू होती है। ये चौधरी गुजर ख़ानदान पार्टीशन के वक्त हिजरत करके पाकिस्तान पहुंचा। आज भी लाहौर के पोश इलाके गार्डन टाउन में गांव मौजूद है जिसका नाम जीवन हाना है। अल्लाह बख्श साहब को यहाँ पर ज़रूरी ज़मीनें अलॉट हुई। उनके घर 6 बच्चे पैदा हुए। ओन चौधरी की उम्र अभी फ़कत 13 साल थी जब उनके वालिद दारे फ़ानी से कूच कर गए। ख़ानदान पर मुश्किल वक्त आया तो उनकी वालिदा मोहतरमा ने कुंबे को जोड़े रखा और मुश्किल वक्त काटा, और इन्हीं हालात में ओन चौधरी का बचपन गुजरा।
ओन चौधरी की तालीम बीए है। उन्होंने एमबीए में दाखिला ज़रूर लिया मगर घरेलू हालात की वजह से उन्हें तालीम अधूरी छोड़नी पड़ी। ओन चौधरी के चचा यूनियन कौंसिल के चेयरमैन बने और उनके भाई अमीन चौधरी भी एक बार यूनियन कौंसिल के चेयरमैन, जबकि 2018 में तहरीक इंसाफ की टिकट पर ही पंजाब असम्बली के रुकन रह चुके हैं। ओन चौधरी लेट 90s में रोज़गार की तलाश में जुट गए। अभी मलिक रियाज की बरकत से लाहौर में प्रॉपर्टी पर बूम नहीं आया था, तो इस ख़ानदान की ज़मीनें अभी इतनी महंगी नहीं हुई थी। ये मुशर्रफ दौर की बात है जब ज़मीनों के रेट बढ़े तो ख़ानदान पर मुश्किल वक्त था। ओन चौधरी ने मुख्तलिफ़ नौकरियां की और मालूम नहीं कैसे, मगर जब जनरल पाशा ने 2010 में इमरान खान से मुलाकात की और इमरान खान ने एजेंसी के ताउन से सियासी सरगर्मियों में तेज़ी की, तो इनको जो 3 मीडिया मैनेजर्स फराहम किए गए उनमें एक यही ओन चौधरी थे। जावेद चौधरी अपने कॉलम में लिखते हैं, जनरल कहनी की इजाज़त से जनरल पाशा की इमरान खान से ज़मान पार्क में पहली मुलाकात हुई। ये मुलाकात अच्छी नहीं रही थी। दूसरी मुलाकात बनी गाला में हुई और इसके बाद इमरान खान की सियासी परवरिश शुरू हो गई। फ़ौज ने उन्हें 3 कोऑर्डिनेटर्स दिए। इन कोऑर्डिनेटर्स में से 2 आज इमरान खान के साथ हुए। ओन चौधरी इमरान खान के पास पहुंचे तो वे इमरान खान को इतने पसंद आ गए कि इमरान खान के कहने पर वो मुस्तकिल तौर पर बनी गाला ही शिफ्ट हो गए। ये 2011 का साल था जब ओन चौधरी के दिन और रात इमरान खान के नाम हो गए। आने वाले सालों में वो इमरान खान के सबसे करीब होने वाले थे और ये भी एक हकीकत है कि ओन चौधरी को दर हकीकत इमरान खान से मोहब्बत हो गई थी। वो इन्हें दोस्त समझते थे, भाई समझते थे, लेकिन जब इमरान की दूसरी शादी हुई तो उनकी खुशियों की गवाही खुद रेहाम खान ने अपनी किताब में कुछ यूं दी है। वो बहुत ही प्यार में लग रहा था। ओन के लिए भी ये बहुत खुशी का वक्त था, जो बूढ़ी आंटियों की तरह जोश में भिन भिन करता फिर रहा था। ओन चौधरी के सर्कल का अंदाज़ा आप इस समर से लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी अदाकारा नूर, जो उस वक्त तक 2 शादियां कर चुकी थी, उन्होंने 2012 में तीसरी शादी ओन चौधरी से की थी और इन दोनों की मुलाकात दोस्तों के मुश्तरका सर्कल में हुई थी। ये शादी चंद माह चल सकी मगर अदाकारा नूर ने तलाक के बाद ओन चौधरी की साहबजादी फातिमा को जन्म दिया और नूर चौधरी ने इसके बाद चौथी शादी गुलूकार वली हामिद से की, मगर ये भी ना चल सकी। और बुशरा बीबी वो शख्सियत थी जिन्होंने 2020 में इन दोनों को दोबारा मिलवाया। ये वाक़या मैं आगे कहानी के तसलसल में सुनाऊंगा। ओन चौधरी के सर्कल की बात हो रही है तो आपको समझाने के लिए एक बात बताता चलूं कि मकतूल अदाकारा सोशल मीडिया सेंसेशन कंदील बलोच को भी इमरान खान तक यही ओन चौधरी लेकर आए थे। तो ओन चौधरी और इमरान खान बनी गाला में हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे थे। पीटीआई के ऑफिशियल फोटोग्राफर्स पूरी जिम्मेदारी से रोजाना की बुनियाद पर इन दोनों की एनकों वाली शानदार तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे थे। जनरल ज़हीरुल इस्लाम और जनरल अहमद शुदा पाशा ने इमरान खान को हुक्म दिया कि अब इनकलाब का वक्त आ गया है और वक्त आ गया है कि अब आपको वज़ीर आज़म बनाया जाए। मंसूबा ये था कि नवाज शरीफ को घसीट कर वज़ीर आज़म हाउस से निकाल कर इमरान खान को वहाँ बिठाया जाएगा। मलिक रियाज को हुक्म दिया गया कि कप्तान को पैसों की कमी नहीं आनी चाहिए। मंसूबा था कि धरनों में हालात इतने ख़राब किए जाएं कि नवाज शरीफ अव्वल तो खुद ही इस्तीफ़ा दे दे या फिर हम इनकलाब ले आएंगे यानी मार्शल लॉ लगा देंगे। मगर ऐन वक्त पर जनरल ज़हीरुल इस्लाम की टेलीफोन कॉल लीक हो गई जिसमें वो धरने के शरपसंदों को अहकामात देते नजर आ रहे थे। नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म हाउस में जनरल राहील शरीफ को बुला लिया और फिर यूं ये इनकलाब नाकामी का शिकार हो गया। ये कहानी मैं जनरल ज़हीरुल इस्लाम की दास्तान हयात में बता चुका हूँ, जो आप इस साई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। ओन चौधरी को जब से इमरान खान पर गुस्सा आया है वो इमरान खान की सारी सियासत को बेनकाब करते आ रहे हैं। धरनों के बारे में कुछ नए इंकशाफात हुए हैं मगर वो नए इंकशाफात किसी और ने नहीं ओन चौधरी ने किए हैं। तो आइए उन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनवाते हैं। मैं ये कहता हूँ कि आप जब कहते हैं कि आप कभी किसी ऐसे प्लान का हिस्सा नहीं बने, मैं ऑन करता हूँ कि ये धरना एक प्लान का हिस्सा था। ठीक, मुलाकातें हुई और फिर प्लान बना और उस धरने के शुरू होने में पहले प्लान ये था इस्लामाबाद पे अटैक करना है, इस्लामाबाद का घेराव करना है और आप बैठ जाएंगे वहाँ धरने पे और उसके बाद आप अपनी शराइत पे पाकिस्तान के जो आपने हुकूमत से शराइत मनवानी है वो मनवाएं। लेकिन इस धरने के सबसे बड़ा जो पीछे एक मास्टर प्लान वो ये था कि इस जो प्रोजेक्ट जिसको लॉन्च किया गया इसको कामयाब करना और दूसरे प्रोजेक्ट को फेल करना।
उनका हिस्सा ये था कि 14 अगस्त को आप धरना स्टार्ट करेंगे और आपने जाके इस्लामाबाद का घेराव करना है। और मैं एक चीज़ ज़रूर आपको कहूँ कि हमने धरने में बिल्कुल कतन, जब हमें ये पता चला कि इन्होंने पार्लियामेंट हाउस की जंगलें तोड़ दी हैं और पीटीवी की बिल्डिंग में जब ये घुसे, तो तब भी तो इसी इदारे के लोगों ने आके बचाया ना इस बिल्डिंग को। तो वहाँ तो फिर इंतशार की सियासत हो रही थी वहाँ पे। इस धरने में क्या क्या नहीं हुआ। एक मूवमेंट चलाई, शहरों को लॉकडाउन करना है, पूरे मुल्क के हर शहर में जाके जलसा करना है, उसको लॉकडाउन करना है। और बाकायदा वहाँ के ताजिर तंजीमों को, ताजिरों को फोन कॉल्स करके कहा गया कि आज आपने बाजार नहीं खोलने। और हम जाते थे और वहाँ पे बाकायदा लॉकडाउन होता था उस शहर में। हम कराची गए, फैसलाबाद गए, कौन सा शहर हम जहाँ नहीं गए। तो ये ऐसे ही हो गया सारा कुछ किसी के कहने पे। तो तब आप किसी के कहने पे क्यों आ रहे थे? तब भी तो आप अपनी असूल की सियासत करते। हाशमी साहब क्यों छोड़ के गए? हाशमी साहब इस मौक़िफ़ पे थे कि नहीं, हमने ये काम नहीं करना, हमने अदारों पे, हमने किसी भी पार्लियामेंट हाउस पे हमने कोई अटैक नहीं करना। तो ये प्लान का हिस्सा जब आगे जाना शुरू हुआ एक खतरनाक मोड़ पे, तो उसके बाद काफ़ी लोग पीछे हटे और उन्होंने कहा हम इस चीज़ का हिस्सा नहीं बनेंगे। की गई, पैसे दिए गए, अदरवाइज धरना ना होता। ठीक है, ठीक है जी। कोई तो ताकतें पीछे थी ना जो धरने को फंड कर रही थी। ठीक है। और उसके बाद वो उनको एंड में तो ये टाइम आया तो काजी साहब के बंदे आगे कहते हैं जी हमारा तो फ़ोन भी नहीं उठाया जा रहा और पैसे भी ख़त्म हो गए। देखें, फिर तो एक टाइम ये आया कि हम सोचते थे कि इसमें से एग्ज़िट कैसे करना है। और एक मीटिंग हुई और बस खुदा न खास्ता वो इट वाज अ वेरी सैड इंसिडेंट। वो जो PS का वाक़या हुआ, तो एकदम से आप तो एक कॉज लेके बैठे रहते धरने के ना, तो आप बैठे रहते, फिर 400 दिन बैठे रहते। तो एकदम आप मीटिंग बुलाते हैं, आप कहते हैं अच्छा ये हमारा बेस्ट टाइम है, सेफ एग्जिट मिल गई है, तो हम इसके सोग में अपना धरना कॉल ऑफ। बड़े लोगों ने कहा जी ये है वो है। उन्होंने कहा हमारे तो बंदे आने बंद हो गए, 16 दिसंबर आ गया, इस्लामाबाद में ठंड में कौन बैठेगा यहाँ पे। तो ये तो हालात है वहाँ धरने। 16 दिसंबर को जो सानिया हुआ, उसके बाद मीटिंग हुई हमारी रात को, उसी रात हमने धरना कॉल ऑफ कर दिया। ओन चौधरी की ताकत और इमरान खान से उनकी कुर्बत का अंदाज़ा आवाम को उस वक्त हुआ जब एक तरफ इमरान खान धरने दिए बैठे थे, दूसरी तरफ इन्हीं धरनों के दौरान वो सहाफ़ी रेहाम खान को डेट कर रहे थे और शादी के मामलात तय हो रहे थे। और बेहिसी की इंतहा तो उस वक्त हुई जब पूरा पाकिस्तान सानेहा APS पेशावर के सोग में डूबा हुआ था, हर आँख अश्कबार थी और इमरान खान सर पर सेहरा सजाकर रेहाम खान से दूसरी शादी कर रहे थे। ओन चौधरी इस शादी के गवाह थे। इमरान खान के करीबी लोग कैसे रेहाम खान के ख़िलाफ़ हो गए ये अलग कहानी है, मगर ओन चौधरी जो जहांगीर तरीन के साथ भी एक ख़ास कुर्बत रखते हैं, वो रेहाम खान के हवाले से 2 मुतज़ाद बयानात दे चुके हैं। पहले वो कहते थे कि वही थे जिन्होंने इमरान खान को रेहाम खान की लालची फितरत के बारे में बताया और यूं उन दोनों की तलाक हुई, मगर बाद में सारा इल्ज़ाम उन्होंने बुशरा बीबी पर डाल दिया। उनका पहला मौक़िफ़ कुछ यूं था। रेहाम खान ने मेरे सामने अलीम खान से अपनी फ़िल्म के लिए 1 करोड़ रुपए मांगे थे। रेहाम खान को पैसों और ताकत की बहुत लालच थी, पैसे और ताकत हासिल करने की बहुत जल्दी थी। दौरा कराची में भी रेहाम खान ने एक बिजनेसमैन से रकम मांगी थी। रेहाम खान ने खैबर पख्तूनख्वा के मामलात में बेजा मुदाखलत की, सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए गैर मुल्की कंपनी से डील की कोशिश की, गैर मुल्की कंपनी से किकबैक्स के तौर पर $2 मिलियन का मुतालबा किया, जिसके बाद रेहाम खान के बारे में इमरान खान को बताने पर मजबूर हुआ। इमरान खान ने रेहाम खान की तमाम स्कीम्स पर काम रुकवा दिया था, जिसके बाद रेहाम खान पर हिस्टेरियाई कैफियत तारी हो गई। मगर जब इमरान खान ने बुशरा बीबी के कहने पर ओन चौधरी को साइड लाइन कर दिया, तो ओन चौधरी ने टीवी पर आकर जो दीगर इंकशाफात किए, उनके अलावा एक ये भी था कि रेहाम खान को तलाक दरअसल बुशरा बीबी के हुक्म पर हुई थी। ये वाक़या मैं बुशरा बीबी की कहानी में बता चुका हूँ, जो आप जुस्तजू के वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं या आप इस आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। ओन चौधरी के बारे में रेहाम खान अपनी किताब में कुछ यूँ लिखती हैं। शादी के इब्तदाई चंद माह ओन को मेरी ज़रूरत थी ताकि मैं घरेलू मामलात में उसकी पोजीशन के लिए सहूलत दे सकूं। दुनिया उसे मेरे मददगार साथी के तौर पर देख रही थी, यहाँ तक कि इमरान अपने दोस्तों में उसे मेरे जासूस के तौर पर बताता था, लेकिन मैं उसकी मुस्तकिल मौजूदगी से बेजार रहा करती थी। मुझे अपने शौहर के साथ बराह रास्त राब्ता चाहिए था। ओन मुझे बहनों और भतीजों के हसद और उन औरतों के बारे में बताता रहता था जो मेरे शौहर के साथ करीब होने की कोशिश कर रही होती थी। मुझे बाद में बताया गया कि वो हर तरफ से खेल रहा था।
उससे इमरान के दिमाग में भी शक के बीज बोने के लिए कहा गया था। सियासी जर्नैल मुसलसल इमरान खान को हर कीमत पर इक़्तिदार में लाने के लिए कोशां थे, मगर सब इस हकीकत से आगाह हैं कि दरअसल ये उस वक्त मुमकिन हुआ जब जनरल बाजवा ने इमरान खान को अपनी गोद में बिठाया, और ये ओन चौधरी ही थे जो पहली बार इमरान खान को गाड़ी की पिछली सीट पर छुपा कर जनरल बाजवा के ससुर जनरल एजाज अमजद के घर ले जाया करते थे। यानी डिग्गी में छुपकर सियासी जर्नैलों से मिलने जाना, ये पिछली सीट पर छुपकर सियासी जर्नैलों के पास जाना, ये सियासतदानों का मुश्तरका वतीरा है। ये 2017 की बात है और ओन चौधरी के अल्फाज में इमरान खान जनरल बाजवा के पाँव पड़ने के अलावा हर तरह से उनकी मिन्नतें करके वज़ीर आज़म बनने के लिए मदद तलब करने लगे। इमरान खान साहब की जनरल बाजवा साहब से ज़िंदगी में सबसे पहली मुलाकात मेरे थ्रू हुई, और ये जून 2017 में हम नथिया गली थे और मैंने इन्हें कहा कि आज आपकी एक मुलाकात है, क्योंकि मुझे पता था कि ये इतने एक्साइटेड हो जाएंगे कि ये 10-12 लोगों को बता देंगे, जो है वो निकल जाएगी। मैंने आई ड्रोव फ्रॉम नथिया गली टू पिंडी और इनको पिछली सीट पे बिठाया ताकि इनको कोई देखे भी ना, और हम पिंडी आए तो मैंने कहते तुम मुझे लेके कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा आप आज बाजा साहब से मिल रहे हैं, उनके ससुर के घर पे, जनरल एजाज साहब के घर। और मैं आपको ये बात ऐसे बता रहा हूँ कि मैंने जब दरवाज़ा खोला और हम इकट्ठे बैठे, और मैं समझता हूँ सिवाय घुटने और पाँव पकड़ने के अलावा सब कुछ कर दिया कि बाजा साहब आप हमें ले आओ और इनको भेज दें। ओन चौधरी की इमरान खान के लिए जो खिदमात मैं बयान कर रहा हूँ दर हकीकत ये उनके अशरे अशीर भी नहीं, वजह मैं बयान नहीं कर पाऊँगा क्योंकि इंसान को खुद ही कुछ बातें बताते हुए शर्म आती है। लेकिन अब इमरान खान की तीसरी शादी होने वाली थी और इसके साथ ही ओन चौधरी का पत्ता भी साफ होने वाला था। दरअसल इसकी दो वजूहात थी, एक तो फितरी तौर पर ओन चौधरी की मौजूदगी में बुशरा बीबी के मकासद पूरे नहीं हो सकते, और दूसरा ओन चौधरी ने दरअसल अपनी ताकत का गलत अंदाज़ा लगा लिया था। मगर इससे पहले शादी की मुख्तसर कहानी। रेहाम खान ने अपनी सवानी उम्री में ओन चौधरी को ये क्रेडिट दिया है कि दरअसल वही थे जिन्होंने बुशरा बीबी को इमरान खान से मुतारिफ़ करवाया था। वो लिखती हैं 2014 में उन्हें ओन की तरफ से एक नई खातून पीर से मुतारिफ़ करवाया गया। ये बैत इमरान खान को बेहूदगी के एक अलग ही मकाम पर ले गई। मैं काली दालों का जादू और तावीज़ ना रोक सकी। ये एक आफाकी हकीकत है कि बुशरा बीबी 42 साल की शादीशुदा खातून थी। उनके 5 बच्चे थे, बेटे गबरू जवान और बेटियां शादीशुदा। और ऐसे हालात में उन्होंने इमरान खान से खुफिया शादी की कि उनके अपने बेटों को भी मालूम नहीं था, और उनकी वीडियोस आज भी सोशल मीडिया पर इस बात का सबूत है, जहां पर वो अपनी वालिदा की शादी की तरदीद करते रहे। खैर, इस बार भी ओन चौधरी ने तमाम सहूलियत फराहम की और वो इस निकाह के गवाह भी थे, और ये तस्दीक भी ओन चौधरी ने ही की कि इमरान खान का ये निकाह इद्दत के दौरान ही हुआ था, और सहाफ़ियों की खबरें दुरुस्त थी क्योंकि बुशरा बीबी को ख्वाब में ये हिदायत दी गई थी। 2018 में जब सरकारी खर्चे पर इमरान खान सऊदी अरब उम्रा करने पहुंचे और इसके साथ साथ वहां पर उन्होंने अपनी सौतेली बेटी की शादी में भी शिरकत की, तो यही वो मौका था जब ओन चौधरी और नूर बुखारी को एक ही कार में देखा गया। नूर बुखारी को वली हामिद से तलाक लिए 1 साल हो चुका था, उनकी 4 शादियां नाकाम हो चुकी थी, और यही वो मौका था जब बुशरा बीबी ने अपनी मरीदनी नूर बुखारी को ये तजवीज़ दी कि वो ओन चौधरी के बारे में दोबारा सोचे। अभी ओन चौधरी और बुशरा बीबी खुलकर एक दूसरे के सामने नहीं आए थे, तो मुंह पर एक दूसरे के साथ अच्छा बनने का खेल जारी था। बुशरा बीबी जी अब तो वो माशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर की वाइफ हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन में अगर मैं उनको क्रेडिट ना दूं तो वो नाइंसाफ़ी होगी। जब पहली दफ़ा उनसे मिली थी, 3-4 घंटे की मुलाकात थी, और उन बातों से इतना असर अंदाज हुआ कि मैं घर आई और मैंने आके अपनी अम्मी को कहा कि मुझे काम नहीं करना है, स्टार्टेड टेकिंग दुपट्टा एंड एवरीथिंग। है रूहानियत का एक रिश्ता है उनके साथ, तो वो हमेशा शायद अपनी पीरनी के कहने पर ही नूर बुखारी ने दोबारा ओन चौधरी को एक मौका दिया, और फिर 2020 में उन्होंने अपने साबिका शोहर से एक बार फिर 5वीं शादी कर ली। ओन चौधरी की मगर ये तीसरी शादी थी, और इनमें से 2 बार उनका निकाह नूर से ही हुआ था। 2018 के इंतखाबात में ओन चौधरी की ताकत का अंदाज़ा आप इस अमर से लगाएं कि वो टिकटें देने वाले अहम तरीन फ़र्द थे, और जिस शख्स को वो हामी भरते इमरान खान भी उसे ही टिकट दे देते। उनकी ताकत का अंदाज़ा लगाएं कि फवाद चौधरी को इमरान खान ने पार्टी से निकालने का हुक्म जारी कर दिया, मगर ये ओन चौधरी थे जिनकी मुदाखलत पर उनकी पार्टी रुकनीत बच गई। बुशरा बीबी ने ओन चौधरी को रास्ते से हटाना था, मगर इसके लिए उन्हें मौके की तलाश थी
क्योंकि वो ऐसी खिलाड़ी थी जो उस गेंद का इंतज़ार कर रही थी कि बाउंड्री से बाहर फेंक सके। टिकटें देने के इस प्रोसेस में बकौल ओन चौधरी उनके पास फरागोगी के शोहरे नामदार एहसन जमील गुज्जर मुख्तलिफ लोगों की सिफारिशें लेकर आते थे और उनमें से ज़्यादातर को बल्कि अक्सर को ओन चौधरी ने मेरिट पर ना समझते हुए टिकट ना दी। 2018 के इंतखाबात पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन धांधली ज़दा इंतखाबात थे, जहां पर ज़रा सा भी पर्दा रखने की कोशिश नहीं की गई थी। शायद अब सियासी जर्नैल हर तरह की साजिश नाकाम होने के बाद फ्रस्ट्रेटेड भी हो चुके थे और हर हाल में इमरान खान को वज़ीर आज़म बनवा कर पाकिस्तान को तरक्की की मनाजिल तय करवाना मकसूद था। मगर सियासी जर्नैलों की हर तरह की सपोर्ट वोट चोरी करने के बावजूद इमरान खान 2/3 अक्सरियत हासिल ना कर सके, यानी वो हुकूमत बनाने के काबिल थे मगर ये कमज़ोर हुकूमत बनती। इमरान खान ने कभी अपने 32 दांतों से निकली किसी बात का पास नहीं रखा, तो इस बार भी वो अपने माजी के इस बयान को भूल गए जहाँ पर वो कहा करते थे कि कठपुतली वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे। इस मौके पर बुशरा बीबी ने इमरान खान को बताया कि अगर कोई एक बंदा 2/3 अक्सरियत ना मिलने का जिम्मेदार है तो वो सिर्फ ओन चौधरी हैं, और इमरान खान ने इस बात को तस्लीम कर लिया। ओन चौधरी मगर दूसरी तरफ खुशी से सरशार थे। वो शायद सोच रहे होंगे कि वज़ीर आज़म बनने के बाद इमरान खान के साथ वो किस पोज में तस्वीरें बनवाएंगे, लिबास कौन सा पहनेंगे। उन्हें अहबाब की फ़ोन कॉल ऐसे आ रही थी कि शायद वो ही वज़ीर आज़म बन रहे हैं, और ऐसा क्यों ना होता। वो गुज़िश्ता 60 साल से बनी गाला के रिहायशी थे और इमरान खान के दिन रात के साथी और हमराज थे। मगर फिर ऐसा हुआ कि हलफ बर्दारी से एक रोज़ कबल उन्हें इमरान खान का एक मैसेज आ गया। इमरान खान ने उन्हें बताया कि वो तकरीब हलफ बर्दारी में शरीक नहीं हो सकेंगी क्योंकि बुशरा बीबी को ख्वाब आया है कि ओन चौधरी का इस तकरीब में आना साद नहीं है। ओन चौधरी उस रात होटल के कमरे में बैठे रोते रहे। वो समझदार इंसान है तो उन्हें मालूम हो चुका था कि अब उनकी कहानी ख़त्म हो रही है। इमरान खान से उनका ताल्लुक़ अब किस्सा पारीना बनने वाला है। वो इमरान खान को अब ज़्यादा फराडियों में घिरा देख रहे थे, और मसला ये नहीं था बल्कि इमरान से एक ताल्लुक़ की वजह से उन्हें मालूम हो चुका था कि अब इमरान के उरूज नहीं बल्कि ज़वाल का आगाज़ हो रहा है। ओन चौधरी को पिया देश से निकाल दिया गया। उन्हें वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का मशीर 2018 में लगा दिया गया, मगर यहाँ पर ओन चौधरी ने जो हालात देखे उसने उनके होश उड़ा दिए, क्योंकि पीटीआई में वो बड़े बड़े फनकार देखते आ रहे थे, मगर अब जो हालात उन्होंने देखे तो ये पाकिस्तानी तारीख़ में कभी देखे ही नहीं गए थे। वो गालिबन फरवरी या मार्च 2019 में इमरान खान के पास पहुँचे और उन्हें मुतनब्बे किया कि पंजाब में फरागोगी और उनके शौहर ने लूट मार का बाज़ार गर्म कर रखा है और ये इमरान खान के लिए अच्छा नहीं है। इमरान खान तो उस वक्त ऐसे मूड में थे कि उस वक्त के DGISI जनरल आसिम मुनीर की तरफ से ऐसी रिपोर्टों पर वो उन्हें ओहदे से हटा दिया करते थे, तो ओन चौधरी की तो इमरान खान की नज़र में कोई वक़्त ही नहीं थी। तो इस मशवरे का नतीजा ये निकला कि ओन चौधरी को पहले साइड लाइन किया गया और फिर सितंबर 2019 में उन्हें ओहदे से ही हटा दिया गया। ओन चौधरी इन ज़्यादतियों पर कुड़ रहे थे, मगर वो इसका अंजाम देखना चाहते थे, और फिर वो वक्त आ गया जब उनकी बस हो गई। जब इमरान खान को सियासी जर्नैलों ने उठाया तो उन्हें अलीम खान और जहांगीर तरीन की सूरत में ऐसे लोग दिए गए जो इमरान खान का स्टेटस बदल रहे थे। वो इमरान खान जिसके पास अपनी गाड़ी तक न थी, वो अलीम खान और जहांगीर तरीन की बड़ी बड़ी SUVs में फिरने लगे, उनके जहाज़ों में बैठने लगे, उनकी सिक्योरिटी इस्तेमाल करने लगे, और ये लोग उनके घर के किचन का ख़र्चा तक उठाया करते थे। और ओन चौधरी इन तमाम एहसानात के ऐनी शाहिद हैं। और जब इमरान खान ने उन्हीं जहांगीर तरीन को बली का बकरा बनाकर एहसान फरामोशी की इंतहा कर दी, तो ओन चौधरी पर वाज़े हो गया कि इन सब के साथ इमरान खान ने हाथ कर लिया है। इमरान को शायद कुछ एहसास था, इसलिए उन्होंने 1 साल की दूरी के बाद दिसंबर 2020 में ओन चौधरी को दोबारा उस्मान बुज़दार का सियासी मामला कार में राब्ता कार बना दिया। मगर इस बार ओन चौधरी का रद्द अमल सामने आने वाला था। वो उस्मान बुज़दार फरागोगी ग्रुप के तमाशे देख रहे थे, मगर जब उन्हें इमरान खान और उस्मान बुज़दार की तरफ से ये वाज़े पैगाम दिया गया कि अब उन्हें जहांगीर तरीन और इमरान खान में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, तो ओन चौधरी ने इस बार ना सिर्फ जहांगीर तरीन को चुना बल्कि इमरान खान के गंदे पोतड़े निकाल कर बीच चौराहे पर ले आए।
ओन चौधरी ने अपना इस्तीफ़ा लिखते हुए तमाम जज्बात कागज़ पर उतार दिए। वज़ीर आज़म की हलफ की तकरीब से थोड़ी देर पहले मुझे ज़िम्मेदारियों से बरतरफ किया गया, फिर मुझे वज़ीर आला पंजाब का मशीर मुकर्रर किया गया, लेकिन पोर्टफोलियो नहीं दिया गया। इसके बाद फिर मुझे इस ओहदे से भी खामोशी से निकाल दिया गया। इमरान खान के रवैये से नाला कई सियासतदान इकट्ठे हुए, जहांगीर तरीन, अलीम खान वगैरह, मगर इनमें सबसे ख़तरनाक ओन चौधरी बनने वाले थे, क्योंकि जिस वज़ीर आज़म हाउस में उन्हें वज़ीर आज़म ना लेकर गए थे, अब उनका मिशन था कि उसी वज़ीर आज़म हाउस में उन्हें दफ्तर चाहिए, और इसके लिए उनके पास बहुत सी चीज़ें थीं जिन पर वो इमरान खान के मुखालिफिन से डील कर सकते थे। पहले उन्होंने उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक में हमज़ा शहबाज का मुकम्मल साथ दिया और उन्हें वज़ीर आला बनवाकर अपनी वफ़ादारी का सबूत दिया, तो उन्हें नून लीग की आला क़यादत तक पहुँचा दिया गया, और फिर उनके दरमियान जो मामला तय हुए इसे हम डील ही कह सकते हैं। ओन चौधरी के पास इमरान खान के ख़िलाफ़ ऐसे ऐसे राज हैं कि अगर वो सामने ले आए तो इमरान खान किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहे, मगर ओन चौधरी ने इन राजों के बदले मरात बहुत तरीके से हासिल की। इमरान खान घर गए तो ओन चौधरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मशीर बन गए, वफाकी वज़ीर का प्रोटोकॉल लेने लगे, और वो बुशरा बीबी जिन्होंने उनकी एंट्री वज़ीर आज़म हाउस और ऑफिस में बैन कर दी थी, वहीं पर उनका दफ्तर बन गया। इसके बदले उन्होंने इमरान खान की इद्दत में निकाह के गवाह के तौर पर अपनी खिदमात पेश की। टीवी चैनल्स पर उस्मान बुज़दार, फराह कोगी, जमील गुज्जर की करप्शन की कहानियां बताने लगे, जिनमें से अभी तक कोई भी साबित नहीं हो सकी, और फिलहाल ये सिर्फ कहानियां ही कही जा सकती हैं। ओन चौधरी की मुस्लिम लीग नून की क़यादत से कुर्बत का ये आलम है कि जब नवाज शरीफ 4 साल बाद पाकिस्तान वापस पहुँचे तो एयरपोर्ट पर उनके इस्तकबाल के लिए ओन चौधरी भी मौजूद थे, और नवाज शरीफ इस मौके पर दीगर तमाम लोगों को छोड़कर कुछ वक्त के लिए ओन चौधरी के साथ अलग गुफ्तगू करते नजर आए। 2024 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग की तरफ से उनके प्रोटोकॉल का ये आलम था कि उनके हल्के NA 128 में कोई उम्मीदवार ही खड़ा नहीं किया गया। ओन चौधरी ने अपनी इंतखाबी कैंपेन में जहांगीर तरीन या किसी और की बजाय नवाज शरीफ की तस्वीर लगाई, और फिर नवाज शरीफ बजाते खुद उन्हें वोट डालने के लिए पहुंच गए। इन दिनों हालात कुछ यूं हैं कि इमरान खान जेल में है और ओन चौधरी वज़ीर आज़म ऑफिस में बैठा करते हैं। कुछ लोगों का ख्याल था कि वो रुक जाएंगे, मगर वो तो धरनों, लॉकडाउन समेत इन दिनों जनरल बाजवा और इमरान खान की पहली मुलाकात की कहानियां भी सुनाने में मसरूफ़ हैं। देखें अब मामला कहां जाकर रुकता है। आपको स्क्रीन पर एक लिंक नज़र आ रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप हमारी दूसरी वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कर सकते हैं।